जय सिया राम। आज हम जानेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत उद्यापन के बारे में। उद्यापन की क्या विधि है, इसी के बारे में आज जानेंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का होता है। हर दिन माता का पूजन और कीर्तन होता रहता है 16 दिन तक। किसी कारण से 16 दिनों तक अगर कोई लगातार व्रत न कर पाए या पूजन, तो वो सिर्फ 3 दिन भी पूजन और व्रत को कर सकता है। ये भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। अगर 3 दिन भी न कर सके तो सिर्फ अंतिम दिन भी व्रत करके पूजन किया जा सकता है। 3 दिनों में कुछ तिथियों को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे पहली तिथि में व्रत के आरंभ तथा अष्टमी तिथि, दूसरी तिथि में महालक्ष्मी पूजन का 8वां दिन होगा। पहली तिथि मतलब प्रथम दिन भी व्रत और पूजन करके समापन किया जा सकता है, और दूसरी तिथि यानी अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करके समापन किया जा सकता है। और अंतिम तिथि 16वां दिन, जिस दिन उद्यापन की तिथि हो उस दिन भी सिर्फ व्रत और पूजन करके इस व्रत का समापन किया जा सकता है। इससे भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त जरूर होगा। इस व्रत का आरंभ करने से साथ साथ प्रतिदिन व्यक्ति को सुबह सुबह 16 कुल्ला उठकर करना चाहिए और मुंह धोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त समय में स्नान आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा घर में और उनकी पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। पूजा में 16 सूत के धागे में 16 गांठ लगाकर नित्य दिन पूजन करें और बाद में उस धागे को अपने दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। महालक्ष्मी जी के अंतिम दिन उद्यापन के दिन व्रत का संकल्प पूरा किया जाता है। व्रत के संपूर्ण हो जाने के बाद एक सुंदर सा मंडप बनाया जाता है। उद्यापन के दिन अगर मंडप का निर्माण न हो पाए तो एक चौकी पर लाल वस्त्र को बिछाकर उस पर देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करें और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। देवी लक्ष्मी जी के लिए 16 प्रकार के पकवान बनाएं। अगर 16 प्रकार के पकवान न बनाएं तो जितना समर्थ हो उतना ही बनाएं, लेकिन संख्या 16 का ही रखना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी के हर सामग्री 16 की संख्या में होना चाहिए। जैसे श्रृंगार की सामग्री में 16 की संख्या में सभी श्रृंगार के सामान होने चाहिए। चुंदरी 16, बिंदी 16, सिंदूर की डिब्बी 16 और रिबन या बाल में के कोई भी रबड़ हो वो भी 16 होना चाहिए। शीशा भी 16 और रुमाल या चुनरी जो भी हो सके वो भी 16 ही होना चाहिए। कंघी भी 16 होना चाहिए। अगर समर्थ हो तो बिछिया भी रख सकती हैं, कोई आभूषण भी रख सकती हैं। अगर नहीं है तो यथाशक्ति अनुसार जो संपन्न हो जाए वही ले ले। 16 फल, 16 मिठाई, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 सुपारी, 16 पान के पत्ते रखने चाहिए। कोई भी सामग्री हो उसमें 16 की संख्या ही होना चाहिए। अगर फल या मिठाई 16 प्रकार का न हो सके, यथासंभव अनुसार अपने शक्ति के अनुसार एक ही प्रकार के हो लेकिन 16 की संख्या में फल को रखें। और मीठा है जैसे बर्फी है, पेठा है, वो भी 16 की ही संख्या में रखें। माता जी को शाम के समय उद्यापन के दिन पूजन करते समय 16 प्रकार पूजन करना चाहिए। जैसे कोई भी पूजन सामग्री कम से कम 16 प्रकार की होनी ही चाहिए। अगर कोई हर सामग्री 16 की संख्या में जुटाने में असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, भावना प्रधान होनी चाहिए। जितना उपलब्ध हो पाए उसी में माता रानी खुश हो जाएंगे। 6 अक्टूबर को सायंकाल में माता रानी को प्रदोष काल में उद्यापन करना चाहिए। माता रानी को कमल को फूल हो वो तो जरूर ही चढ़ाना चाहिए। एक भी चढ़ाएं लेकिन ज़रूर चढ़ाएं कमल के फूल को। अनार भी जरूर चढ़ाएं, भले ही एक ही अनार को
16 टुकड़ों में कर दें, लेकिन अनार माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। ये सब उनके प्रिय वस्तु हैं। पूरे विधि विधान से पूजन कर लेने के बाद, उद्यापन कर लेने के बाद 16 दीपक से माता रानी की आरती उतारना चाहिए। दीपक में लाल कलावा की ही बाती होनी चाहिए, क्योंकि माता को लाल ही प्रिय पसंद है। अंत में माता रानी को खीर से आहुति देकर हवन भी करना चाहिए। सबसे पहले 2 स्वच्छ सूपा लें और उस सूप में स्वास्तिक बना लें। आयपन से वहाँ पे टीका लगाकर, फिर सिंदूर का टीका लगाकर बीच में स्वास्तिक बना लें। फिर उसी में श्रृंगार के सामान को रखें। 16 जितना हो पाए उतना हर श्रृंगार के सामान को रखना चाहिए। अगर 16 नहीं हो पा रहा है तो एक भी 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री उसमें रखें और रखकर माता जी को अर्पित करें। नारियल भी माता रानी को जरूर अर्पित करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजन और हवन कर लेने के बाद 4 ब्राह्मण को भोजन कराएं और इसके बाद 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें और इसके बाद खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस दिन रात में भी तारागणों को अर्घ दिया जाता है। पृथ्वी के प्रति अर्घ दें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि व्रत रखने वाले श्रद्धालु को माता भली पूरी से उनका मनोरथ को पूर्ण करें और उनके जीवन में सारी खुशियाँ प्रदान करें। ऐसी माता रानी से प्रार्थना भी करना चाहिए। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी वर्णन स्वयं भगवान ने किए हैं। भगवान ने स्वयं इस व्रत का महिमा का गुणगान किए हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के आर्थिक कलेशों का नाश होता है। चाहे इस व्रत को कोई 1 दिन करे या 3 दिन करे या 16 दिन करे, अगर विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो इस व्रत के उत्तम फलों को पाते हैं। उनके जीवन के सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर के गरीबी भी मिट जाती हैं इस व्रत के प्रभाव से। यह 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत चमत्कारी व्रत है। इसको करने से निर्धन से भी निर्धन अमीर हो जाते हैं। सारे रोग दुख, सारे जीवन के कलेश समाप्त हो जाते हैं इस व्रत के प्रभाव से। अगर किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो उनके निमित्त सीधा दान भी दिया जा सकता है। 16 लोगों के नाम से या जितना हो सके, जितना समर्थ हो उसी के अनुसार अन्न, मतलब सीधा होता है ना, उसमें दाल चावल जितना जिसे बन पड़े वही सीधा के नाम से निकाल दिया जाता है। उस ब्राह्मण के नाम से या ब्राह्मणी के नाम से अन्न और उसे मंदिर में दे दिया जाता है। हो सके तो लक्ष्मी जी के मंदिर मिल जाए तो वहाँ दे देना चाहिए, नहीं तो राधा गोविंद जी की मंदिर हो उसी में दे देना चाहिए। अगर अन्न दान किया जाता है सीधा जो भी, तो उसमें कुछ द्रव्य डाला जाता है, क्योंकि भोजन बनाना पड़ेगा ब्राह्मण देवता को, तो द्रव्य दे देंगे तो उनका मेहनताना हो जाएगा। इसीलिए कोई भी व्रत में जब हम भोजन न करा सके ब्राह्मण को, अगर सीधा दान दे रहे हैं तो उसमें हमें यथाशक्ति अनुसार द्रव्य उसमें डाल देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।